चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने क्या क्या किया था, एक तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा था। डिस्प्लेसमेंट का तो भैया बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नहीं थोड़ा सा और कराया था, प्लस फाइव। ये क्या बताता था प्लस फाइव, कहाँ से स्टार्ट? हाँ बहुत अच्छे, कहाँ से स्टार्ट हो रखा, क्या पूरी कहानी एक क्वेश्चन में ही बता दी थी मैंने, जो वो चार पार्ट कराए थे क्वेश्चन के, उसमें पूरी कहानी बता दी थी। याद है मैंने वेलोसिटी भी कराई थी, फिर मैंने कहा था कि सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, कौन सा बड़ा काम था, तो वो आ गया था v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये सारी चीजें बताई थी प्लस में 5। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो मैंने एक्सेलरेशन भी तुम्हें निकलवाई थी, जो कि आ रही थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। शायद वहां पे 5 ना लिखवाया हो मैंने, तुम्हें सिर्फ ओमेगा टी लिखवाया था, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है 5 का मीनिंग क्या होता है। हाँ ये एक्सेलरेशन है, अब ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। अब तुम कहोगे वहां पे 5 नहीं लिखवाया था, 5 का सिर्फ इतना सा ही मीनिंग है, ये बताता है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है मोशन। वैसे जनरली कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, मीन पोजीशन से, ठीक है। फिर मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये तो एक्स की ये तो टी की टर्म्स में है, मेरे को वेलोसिटी बताओ कि एक्स की टर्म्स में क्या होगी, वो भी लिखवाई थी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट में क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा, यहाँ ओमेगा होगा कहाँ पे बाहर, ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें शायद तुम्हें करा दी होंगी। फिर मैंने बताया था इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस ए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू और माइनस ए ओमेगा मिनिमम वैल्यू। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं। और इसकी मीन वैल्यू क्या होगी, जीरो के अबाउट ही तो इधर इधर ऑसिलेट करेगा। बहुत अच्छी बात है। क्या मैंने एक्सेलरेशन भी बताई थी एक्स की टर्म्स में, हाँ बताई थी, वो था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या ये बताया था मैंने। फिर मैंने कहा था कि वो जो इतनी मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो मैथमेटिक्स की, वो यहीं से ही आई हुई है। a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या मैंने a को वहां पे ऐसे लिख दिया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, तो ये लो वही इक्वेशन दोबारा मिल गई। बस फर्क पता क्या था, फर्क सिर्फ इतना था, वहां पे आ रहा था k बाय m, है ना, यहां पे क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर और वहां आ रहा था k बाय m, बाकी सब कुछ सेम था। क्या यही वैल्यू हमने पहले भी निकाल चुके हैं कहीं पे, जो पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व कराई थी, यही तो थी वो वैल्यू। बात समझ आ गई सबको, बिल्कुल सिंपल सी चीज। तो ये सारी चीजें तो हम पहले ही कर चुके हैं। आज आते हैं थोड़ा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो सारी वैल्यूज लिखे ना, अब लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं लिखता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, सबके हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, हाँ इसके आगे न्यू टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा वो जो क्वेश्चन कराया था ना बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर कभी तुम्हें इन फ्यूचर या आने वाले दिनों में मैं कभी टेस्ट लूं और तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करना ना, एक वो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन में सारे दिमाग तो तुम्हारा लग जाएगा कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, प्लस 5 क्यों हुआ, ओमेगा क्या होता है, सारा लग जाएगा ना दिमाग। तो यहाँ से तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी इजी सी चीज है। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आने से पहले मैं एक चीज बताता हूं, जो भी ये साइन कोस टैन, ये वो टैन तो होता ही नहीं, चलो इनके अलावा जो भी यहां पे होगा उसे पता क्या कहते हैं, आज मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, सबसे सिंपल फॉर्म, ठीक है। यहां पे a क्या है, एम्पलीट्यूड बता रखा है, तो ठीक है। v में हमारे पास क्या आ जाता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बात समझ आ गई, कोस को छोड़ दो, बाकी जो बचा क्या बचा, a ओमेगा। इस बार एम्पलीट्यूड क्या है, a ओमेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जो भी साइन कोस के अलावा होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब मेरा कहने का, क्यों एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है कि अगर तुम साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, अगर तुम इसकी जगह 1 डाल देते तो क्या बचेगा, a। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1, तो इसकी जगह भी 1 डालो तो क्या बचेगा, a ओमेगा। तो जो भी बचेगा वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तीसरा एक्सेलरेशन क्या आया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया बताओ इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो यहां तक हम पहुंच गए। साथ में करते हैं
अगर मैं तुमसे बनवाना चाहूं t का और x का ग्राफ, मैंने कल बताया था x और t का बनाना, ये सबसे पहली वाली इक्वेशन, फाई को भूल जाओ, फाई नहीं है मान लो अभी, तो मेरे को पता है साइन का ग्राफ तो भैया ये होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी बनाने में, ये तो बताया था, ठीक है मान ली बात। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया वेलोसिटी और टाइम में बताओ, तो क्या होगा, अब हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड a, बहुत अच्छे। अरे साइन की जगह 1 रख दोगे तो a ही तो बचेगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है a। बात समझ आ गई हमें। वेलोसिटी का कैसे ग्राफ बनेगा, सोचते हैं। वेलोसिटी में साइन नहीं है, कॉस है, तो कॉस का ग्राफ पता कैसे होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, यहां से। बात समझ आ गई सबको, ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई। और इसका एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, बहुत अच्छे, ए ओमेगा, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। क्या मैं ये रब कर सकता हूं ना, तो कल करा ही दिया चीजें। उसके बाद हम अगर एक्सेलरेशन का बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इस बार बड़ी ध्यान से सोचना है। क्या साइन ही दोबारा आ गया, सिंपल तो है, साइन ही दोबारा आ गया, लेकिन दिक्कत हो गई, आगे माइनस साइन भी है, तो बड़ा इजी है, ये साइन का ग्राफ उल्टा कर दो, तो यहां से स्टार्ट कर दो। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी की हमने, इसका बस एम्पलीट्यूड बता दो बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे होगा तो माइनस, ऊपर होगा तो प्लस, समझ पा रहे हो। अब यहां पे तुम कहोगे कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आया था, आपने पॉजिटिव क्यों लिख दिया, लो बेटा पहले तो माइनस ही आ रहा ना, नीचे को माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, पहले तो माइनस ही आया ना, उल्टा हो गया क्योंकि। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, एम ए। हमें तो एक ही चीज पता है ना, एम ए की वैल्यू ऊपर से डाल लो, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है मान ली इनकी। अब क्या बनेगा, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल देना, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, नहीं भी याद रखते प्लस फाइव को, अभी मैं जीरो ही मान के चल रहा हूं कि पार्टिकल जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। अब वापिस आते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड कितना, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई। इसका ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या इसका ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ तुम्हें नहीं लग रहा सेम सेम बनना चाहिए, ऐसा क्यों, इसमें भी साइन है उसमें भी साइन था, इसमें भी नेगेटिव है उसमें भी नेगेटिव, फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड में मास ज्यादा आ गया। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब इस बार थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा है ना, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा है, मतलब इसका ग्राफ थोड़ा सा एक्सेलरेशन से बड़ा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इस बार हमारे पास कितना आने वाला है, एम ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैं यहां पे भी इसको प्लस ही लिखने वाला हूं, बताओ क्यों, क्योंकि नीचे ही शो कर दिया तो फिर मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, पहले ही मैंने उसको नीचे ही शो कर दिया तो नीचे का मतलब ही नेगेटिव होता है। लगा भी सकते हो अपनी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत है हमें। तो ये चार ग्राफ है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसमें था, फोर्स और टाइम में ग्राफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर कह देते हैं बताओ वेलोसिटी और एक्स में कैसा ग्राफ होगा, ये तो अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, या बता सकते हैं वेलोसिटी और एक्स में कैसा ग्राफ होगा। सर ये जो हाँ हाँ और t का है वो डिस्प्लेसमेंट का है, हाँ, फिर वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन फिर फोर्स, वेलोसिटी का नहीं होगा, डिस्प्लेस x और t का ग्राफ वेलोसिटी के लिए। ये तो एक्स और टी में बनाया था ना, मैं v और x में ग्राफ बनाना चाहता हूं। क्या कोई रिलेशन पता है v और x में, ये रहा है ना, ये मिल गया हमें। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, पहले ऐसे तो नहीं ग्राफ बना पाऊंगा इसका, थोड़ा सही करते हैं। एक काम करते हैं, va को उधर भेज देते हैं, तो प्लस माइनस v अपॉन में a ओमेगा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर, साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। तुम्हें पता अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ना तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ही बन जाएगा, क्यों, स्क्वायर तो पॉजिटिव, स्क्वायर सबको पॉजिटिव कर देता है, ये बन जाएगा ए वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में ए ओमेगा का होल स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। देखना मैंने सही किया, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की, मेरे हिसाब से तो कोई मिस्टेक नहीं है यार। ये इक्वेशन तो देखी हुई सी लग रही है कहीं पे। याद करो हमने तो ग्रेविटेशन किया था, ग्रेविटेशन में मैंने तुम्हें बताया था एलिप्स की एक इक्वेशन होती है, अगर किसी को नहीं भी पता मैं साइड पे लिख देता हूं। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर किसी को नहीं पता याद कर लो। बात समझ आ गई? हमें तो एक ग्राफ बनाना था, मुझे वो पता लग गया ये कौन सा ग्राफ बनाएगा, एलिप्स। बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन बनाऊं कैसे? एलिप्स तो ऐसा होता था ना। अगर मैं यहाँ पे v बनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना पहले, यहाँ v बनाना चाहता हूँ, यहाँ x। ग्राफ मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि कैसे बनाऊं इसका ग्राफ। तुम मुझे बता सकते हो इसके नीचे a ओमेगा, इसके नीचे खाली a, कौन बड़ा कौन छोटा? a ओमेगा बड़ा। तो ये साइड वाली बड़ी आनी चाहिए और ये साइड वाली कम आनी चाहिए। और तुमने अंडा देखा होगा, बस वो अंडे को ऐसे सीधा रख दो तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना। सही बनाया मैंने? तुम बता सकते हो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड कितना है? अरे एलिप्स ही तो है। वैसे हमने ऐसे टेढ़ा देखा होगा, इस बार ऐसे है। ये वाला एम्पलीट्यूड कितना है? ए ओमेगा। इसको यहां लिख लेते हैं। और ये नीचे वाला कितना है? ये सिर्फ ए। आंसर लो, हमने सारे ग्राफ बना दिए। एक और पूछता हूं तुमसे, इस बार तुम बताना, क्या तुम एक्सेलरेशन और एक्स में ग्राफ बना सकते हो? एक्सेलरेशन और एक्स कैसे बनाए? एक्सेलरेशन और एक्स तो मैंने लगाया दिमाग, और मैंने तुम्हें कल एक और फॉर्मूला कराया था। एक्सेलरेशन का होता है इसमें हुआ कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बात समझ आ गई? ये तो ग्राफ हमें पता था, लेकिन ये ग्राफ किसका होता है? किसी को पता है? x की पावर 1 है, बताई हुई है। y इज इक्वल टू एक्स किसका ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है? पैराबोला का। क्या ये बातें बताई हुई है पहले भी? कभी नहीं बताई तो आज सीख लो। जब भी x की सबसे ज्यादा पावर कितनी हो 1 तो वो होता है स्ट्रेट लाइन, और अगर सबसे ज्यादा पावर हो 2 तो क्या आता है? पैराबोला। क्या पता है पैराबोला की शेप कैसी होती है? वो कटोरा तो सबने देखा ही होगा, यू टाइप का। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं ना तो कहां बनाए? यहां बना लेते हैं साइड में। बड़ी ध्यान से देख, बड़ा इजी ग्राफ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन? अगर मैं इसमें 0 डाल दूं x की जगह तो आंसर क्या आएगा? 0। तो मतलब 0 0 आ रहा है। अगर मैं ऐसी वैल्यूज डालता जाऊं तो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ये तो हमें बात पता लग गई, लेकिन ऐसी आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो कितना आएगा? x की जगह हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। x को तो मैं पॉजिटिव डाल रहा हूं, लेकिन y जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कैसी स्ट्रेट लाइन बनाऊं? मेरे को दिमाग लगाया और मेरे को पता चला ये तो स्ट्रेट लाइन यहां से पास हो रही है। अरे y की वैल्यू सारी नेगेटिव यही तो होती है। तुम यहाँ पे 1 डालोगे y की नेगेटिव वैल्यू, 2 डालोगे y की पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? अगर तुम x नेगेटिव डालोगे तो x को -1 डालोगे तो क्या होगा? ओमेगा प्लस आ जाएगा। तो मतलब इसका ग्राफ तो यहां चला गया। तुम ऊपर थोड़ा और बड़ा बना लेना, तो ये बनेगी इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, ऐसे। आई होप कि तुम्हें समझ आ गए हो सारे ग्राफ्स। आ गए अच्छी तरह? तो अब इनको एक एक करके नोट करते हैं। जिसको नहीं पता चल रहा कहां से लिखूं तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे को भी 2 मिनट लगेंगे सोचने में कि स्टार्ट कहां से करें। ये से ग्राफिक सबसे पहले ये इक्वेशंस लिखते हैं और ये बाकी ग्राफ। जिस वेव में ग्राफ बनाया उसी वेव में लिखना स्टार्ट कर दो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कहां पे? ये पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम। एक काम करो, ग्राफ पहला बना लो, उसके साथ एक वैल्यू भी एक चीज भी लिख लेते हैं। तो एक एक साइड पे ना एक एक ग्राफ बना लेना। हाँ ऐसे, और साइड में ऐसे लिख लो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ऐसे साइड में लिख लो और एक एक ग्राफ बनाते रहो। पहला बना लिया सबने, और उसके लिखो x की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? a, और सबसे कम -a, तो लिख लो x प्लस -a। पक्का कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आ रहा? v की वैल्यू बताते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, जो कि तुम्हें दिख भी रही होंगी।
v की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है प्लस माइनस ए ओमेगा। लिख लेते हैं दूसरा ग्राफ। बना लिया दूसरा। तीसरा बनाओ एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें क्या आएगी? प्लस माइनस, यहां लिख देता हूं मैं प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बॉक्स भी बना दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, ये बना लिया। इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लिखो। हाँ, एक्सेलरेशन का बना के फोर्स लिखो। क्या क्या क्या? ना ये अलग है बेटा, ये टी इसके साथ है। फोर्स के बाद किसका बनाना है? ये कौन है जिसके फोन में पानी गिर रहा? मेरा भी। फोर्स के बाद किसका बनाना है? क्या फोर्स का बना लिया? फोर्स की भी लिखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारा ये हो गया है। उसके बाद चलते हैं वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी और एक्स में हमने ग्राफ बनाया है। हाँ, इसका ये हो गया। इसका है प्लस माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस में प्लस में क्या चीज? एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में नीचे ही शो कर दिया तो सर माइनस प्लस हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। लेकिन नीचे तो माइनस होता है। लिखना हाँ, इंपॉर्टेंट है ये, तभी ग्राफ पता चला ना कहाँ से आया। इसका इंपॉर्टेंट। हाँ, बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से एक्सेलरेशन उठा के इधर डाल दी। सर अब फोर्स वाले में कौन सा बनाना है? फोर्स में ये बना लिया। यस उसके बाद चलते हैं, ये ग्राफ हो गए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, वी और एक्स में रिलेशन। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। और कहीं नोटबुक के टॉप पे ये भी लिख लेना कि ये इक्वेशन को कहते हैं, यह इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सर ये वाला जो ग्राफ है इसके लिखने के बाद बनाना है? कौन से वाला? सर ये वाला ये वाला नहीं बनाना अभी, ना ना, अभी एक्स पे चलते हैं। एक्स वाला लिख लो। पहले तुम्हें टॉपिक समझाओ, फिर ये बताओ कि लिखना क्या क्या है ना? बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। वेलोसिटी वाला पूरा लिख लो और इसको एलिप्स को ऐसे ही बनाना। बना लिया। उसके बाद लास्ट ग्राफ बनाने के लिए तुम क्या करो, इक्वेशन लिखना a इज, अच्छा ये तो रही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिख लेना इसके साथ, इस ग्राफ के साथ। लास्ट ग्राफ यही है अपना। इसके हाँ, इस ग्राफ को इस ग्राफ से पहले, और ये सारे ग्राफ बना लो फटाफट। नहीं नहीं, x की पावर 1 है। के बाद किसका बनाना है? ए बी। हाँ हाँ, ए एक्स है बेटा वो। चलो स्टार्ट। लिख लो अभी। सर ये एलिप्स वाला और ये वाला आपको समझा दूंगा। कौन सा वाला? एलिप्स वाला और ये हाँ, फिर से समझ लो। लाइट हैज गॉन। बहुत कम दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। नीचे खिड़की खोल दो। नहीं हो रहा है। इसमें नहीं है वो लाइट वाला वीडियो, नीचे की तरफ कम दिखेगा। हाँ, तो वापस आते हैं। ये तुम पूछ रहे हो कि कैसे आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो रूट हट गया। फिर मैं ये इधर नेगेटिव था, इधर आके प्लस कर दिया इसको। ये चीज़ पे हम पहुंच गए, लेकिन मेरे को थोड़ी पता ये क्या है। तो हमने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, मैथमेटिक्स का काम है, उसमें सीखा होगा ये ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो नीचे होता है ना, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस, अपने काम के नहीं है।
ठीक है, अपने काम की नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को। तो हमने यहाँ पे एलिप्स बना लिया। इस पे आते हैं तो ये इक्वेशन वैसे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ना, तो इसने इसको ऐसे बनवा दिया। हाँ, इसमें मिनिमम भी माइनस ए ओमेगा हो गया, फिर ए कहाँ पे? एलिप्स वाले पर। सर इसमें ये कैसे पता लगा कि ये जो है एम्पलीट्यूड ये वाला ए ओमेगा और ये वाला ए बड़ा है वो बड़ा है ए में कुछ और ऐड करेगा, बड़ा ही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। सर हाँ, ये मिनिमम ए वाली आएगी माइनस ए ओमेगा, तो माइनस कहाँ पे? एलिप्स वाली, तो माइनस ए होनी चाहिए, तो आपने वो ए बदल दिया। ये इसमें इसमें साथ वाला मिनिमम, सर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, हाँ, वो एलिप्स में माइनस ए होगी या माइनस ए ओमेगा? माइनस है। हाँ, वो उसके थोड़ी है, वो तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए कराया ना, वो तो पहले जब मैंने लिखवाया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो तो वो है ना। स्केच के लिए अलग-अलग है। हाँ, ये लाइन क्यों बना रही है? ये नहीं बना नहीं बेटा नहीं, ये तो मतलब ये ज्यादा होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ। रुक जाओ सर। लास्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाते हैं एक। किस टाइम में कंटिन्यू? अभी बता देंगे जाते हुए। बायोगैस में देखूंगा, मिस्ट्री का कोई नहीं, बता देते हैं अभी। केमिस्ट्री के है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन। इससे जितना भी अभी तक सीखा है वो ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। चलो थोड़ा जल्दी लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है क्या? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं? फ्रीक्वेंसी ये तो इजी है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1/4 0.25। क्या हमने उल्टा कर दिया? हाँ बेटा, सिंबल उल्टा लिख दिया, करा सही था। फेयर इनफ। डिस्प्लेसमेंट एट 0.5। डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला क्या बताया था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। चलो आ जाओ निकालते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाई भी होगा, लिखते हैं, फाई बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन बेटा मुझे पता था तुम मेरे को बोलोगे कि फाई क्यों नहीं है। यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब फेज डिफरेंस कितना हुआ? वो फाई कितना हुआ? 0। तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ए कितना दिया? ए 5।
साइन ओमेगा। ओमेगा तो नहीं पता हमें क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी, बताया हुआ है 2 पाई अपॉन में टी है 4 मल्टीप्लाई ये टी कौन सा है बेटा, ये टी और ये टी अलग अलग हैं, पता है सबको। ये है जिस टाइम पे पूछा होगा, किस टाइम पे पूछा है 0.5 पे। बताओ वो 0.5 पे कहां पे है पार्टिकल, देख लेते हैं कहां पे। ये बन जाएगा 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, हाँ 0.10 या उसे कभी कभी 1 भी बोल देते हैं, 1 हो जाएगा। तो ये पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 तो 5 बाय रूट 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अभी अभी बताया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा माइनस क्यू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ए तो हमें पता है 5, लेकिन ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा के लिए लिख लेते हैं 2 पाई अपॉन में टी, तो 5 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 4 विच इज 5 पाई स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, टाइम नहीं पता, हाँ एग्जैक्टली लेकिन यहां पे ना 2 वेलोसिटीज आ सकती है, कौन कौन सी, प्लस माइनस ए ओमेगा रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। क्या बताई हुई है ये, कोस वाली कर लो सर। कोस वाली में फिर कैसे करेंगे, इसमें टाइम नहीं बताया किस टाइम पे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट बताई हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट पे कितनी है। ठीक है, 2 फॉर्मूलाज थे वेलोसिटी के, एक टाइम वाला और एक एक्स वाला, क्योंकि एक्स बताया तो ये वाला यूज किया। डालते हैं वैल्यूज, ए गिवन है 5, ओमेगा पता नहीं तो वही लगाते हैं 2 पाई अपॉन टी। नेक्स्ट 1 माइनस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। देखो कितना बन जाएगा ये, 16 बाय 25 4 बाय 5। ये तो आ जाएगा 4 बाय 5, ये हो जाएगा 5 बाय 2 पाई 25 माइनस 9 अपॉन 25 कितना बन जाएगा देखो, 2 पाई आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 बाय 5 प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 पाई। देखो एक इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे टाइम नहीं पता था ना, डिस्प्लेसमेंट पता थी इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। हाँ बिल्कुल नोट कर लो इसे, कहाँ पे 25 है। चल इसे नोट कर ले। कर लिया, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कहाँ पे, हाँ ओमेगा का बताया था ना कल फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिखते हैं, टाइम 4 ये ना 4 का होल स्क्वायर करके भी तो 16 आ जाएगा। कहाँ पे, a equals to होल a स्क्वायर करेंगे ना over उसका। square। तो बेटा खुद से बताती तो अच्छा रहता। मेरे भी वहाँ तक पहुँची। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। और कोई तो नहीं दिक्कत, देख लो।
बेटा नोट कर रहे हो तो बता दिया करो, अगर कोई छूट गया है कुछ चीज तो ठीक है। करें नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हाँ 4 कैसे आ गया 25.93? कहाँ पे सर ये लास्ट ये 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4। पॉइंट लगता है। मैं दूं कुछ? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। द पार्टिकल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM। हाँ जी at x1 and x2 are v1 and v2. The velocity of the particle in SHM at x1 and x2 are v1 and v2 are v1 and v2. Determine the value of period and amplitude. Determine the value of time period and amplitude. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि हर टीचर ही तुम्हें कराएगा जब भी ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। करें? चलो आ जाओ। इसने कहा हुआ है कि x1 पे वेलोसिटी है v1 और x2 पे वेलोसिटी है v2। तो मैंने लगाया दिमाग और मुझे पता चला v और x में कोई रिलेशन, हाँ v और x में रिलेशन है, जो कि है v इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा रूट में। ये तो रिलेशन हमें पता है। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करे ना तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट में, रूट तो हट जाएगा, 1 माइनस x बाई a होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस a स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं मैं ये। a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहां बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया यहां तक? अब तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था, जब डिस्प्लेसमेंट x1 है तो वेलोसिटी कितनी है v1, तो लिख दिया हमने x1 पे v1, मान ली बात। दूसरा जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x2 तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v2। लेकिन मेरे को निकालना क्या पड़ना, क्या निकालना है, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। कैसे निकालूं टाइम पीरियड, ये तो बड़ी मुश्किल क्वेश्चन लग रही है। टाइम पीरियड कहां से आएगा? क्या मेरे को ओमेगा का कोई रिलेशन पता है टाइम पीरियड में? 2 पाई बाई टी। अगर मैं किसी तरह से ओमेगा निकाल लूं तो मेरे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा, है ना। ओमेगा कैसे निकाल लें? मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते क्योंकि वो इजी है। देखो क्यों इजी है, दोनों को डिवाइड कर लो, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा डिवाइड करते ही, यहां बच जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब क्या करें, a निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलो आ जाओ साथ में करते हैं, बिल्कुल इजी सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। v1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a निकालना हमें तो जैसे तैसे करके, तो कोई ऐसा खास बात है नहीं इसमें। ये बन गया a स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस x2 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं ना, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं और ये a वाली इधर ले आते हैं। फायदा क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर आके v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, यहां पे बन गई x2 का स्क्वायर
v1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ये मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा शायद सिंप्लीफिकेशन, बट जब तुम नोट करोगे ना तो खुद से करना, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। तो यहां से a स्क्वायर आ गया, x2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर अपॉन में a तो यहीं रख लिया ना, तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। a चाहिए तो रूट लगा दो, आंसर आ गया। यही चीजें तो हमें पता थी। उसने कहा था x1 x2 v1 v2 दिया हुआ है, a बताओ, लो निकाल दिया। क्या कुछ और आ रहा है आंसर में जो हमें नहीं पता था? नहीं, इस आंसर में कुछ ऐसा है जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था? कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में इसने क्या कहा? टाइम पीरियड निकालो। तो मैंने दिमाग लगाया कि टाइम पीरियड निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर मैं वापस गया इन दोनों इक्वेशंस पे। तो इनमें से कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या फायदा होगा सब्ट्रैक्शन से? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाओ, साथ में करते हैं। v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, समझ आया? उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा तो गया, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर ये तो रहेगा माइनस का, और इसके साथ इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ये आएगी प्लस में। बेटा पहले इसको समझ लो वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे करूं? ओमेगा स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा है, ले लो उसे डिवाइड। अरे ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ओमेगा निकालना है तो बन जाएगा उधर भेज दो, v1 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और कुछ तो नहीं बचा, सब कुछ तो भेज दिया। यहां से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा आ गया रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ओमेगा आ गया। अब बेटा टाइम आ जाएगा, कैसे निकालूं टाइम? 2π/t। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और मजे, आंसर आ गया अपना। क्या आंसर में कोई ऐसी चीज आई जो तुम्हें नहीं पता, जो क्वेश्चन में ना दी हो? x1 x2 v1 v2 ये तो दिया ही हुआ था, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो आ गया लो टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, क्या आ गया? 2π x2 x1 उधर जाके ऊपर और v1 v2 नीचे। लो भैया अपना आंसर आ गया है, दैट इज द आंसर। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सारे टीचर कराएंगे ही, स्कूल में भी तुम्हें शायद कराएंगे जब भी ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है, वो रहा टाइम पीरियड, वो रहा एम्पलीट्यूड। इसको आप नोट कर लेते हैं आराम से और खुद सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। आया है समझ पक्का केशव? और तुम दोनों को? हाँ लास्ट में श्रेयस पक्का ना? चलो लिख लेते हैं इसे। अगला एक थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट और एक बार रिवाइज हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में सारे रिवाइज करा दूंगा मैं नेक्स्ट वाले में। कितना टाइम लगेगा? नो आइडिया। तुम्हारी बुद्धि पर डिपेंड है। मिली सेकंड लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें। बस हो ही गया, छोड़ो, हैंड्स प्रूव्ड। चलो लिख लेते हैं। लिख लिया ये वाला? नहीं सर। अच्छा लिख लो। बता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी लिखो। बेटा मेरे को ना चला कपटा बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहता है कुछ बोल लूं? सर आप क्वेश्चन लिखो अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ये यहीं लिखा रहेगा, मैं साइड पे करा दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते, थोड़ी जगह छोड़ दो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is found at its equilibrium position at t is equal to 1 second, इक्विलिब्रियम से बोलना equilibrium position at t is equal to 1 second, and it is found to have a speed of 0.25 meter per second, 0.25 meter per second at t is equal to 2 second, if the time period of oscillation is 8 second, if the time period of the oscillation is 8 second, calculate the amplitude 8 second, calculate the amplitude of oscillation, चलो आ जाओ, ये मैं कराऊंगा तुम्हें, साथ में करेंगे। सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ते हैं। सबसे पहले का क्या पढ़ो? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, जहां रुका हुआ होता है। मीन पोजीशन मतलब जीरो, है ना? वो जीरो पे कब था? 1 सेकेंड पे, है ना? क्या तुम्हें पोजीशन का कोई फॉर्मूला पता है क्या डिस्प्लेसमेंट का? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो तुम मुझे बोल दोगे सर आप यहाँ पे फाई लगाना भूल गए। नहीं सर, हमेशा बोलना है तुम्हें। क्या हुआ? तो तुम्हें ये बोलना है कि सर आपको फाइव भी लगाना है। हमें थोड़ी पता ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, जैसा कि ये क्वेश्चन। अच्छा, इसने कहा हुआ है कि जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो ये ओरिजिन पे था, मतलब टाइम की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो x कितना आएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड तो हमें पता नहीं, ये तो निकालना है। साइन ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन में बड़ा वाला t इंटू में छोटा वाला t प्लस में फाइव। ध्यान से देखते जाओ जो कर रहा हूं। 0 इज इक्वल टू a तो चला ही जाएगा 0 के साथ, खत्म। साइन 2 पाई, देखना ये कितना दिया हुआ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 सेकेंड्स। और टाइम कितना लगा इसको यहां तक आने में? 1 सेकेंड प्लस में 5 हमें पता नहीं। बस ये इक्वेशन थोड़ी मैथमेटिकल हो गई, तो बायो वालों के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, शायद मैथ वालों को आती होगी। ये इक्वेशन बताना चाह रही है कि साइन ब्रैकेट में जो भी लिखा है इज इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू 0 कब आती है? 0 पे। हमें बात समझ आ गई कि मतलब ये जो फाई होगा ये किसके इक्वल होगा? 0 या -2। मतलब ये पूरा जो अंदर होगा ये किसके इक्वल होगा? 0 के। अरे यही तो पूरा का पूरा थीटा, ये 0 के इक्वल। अब फाई कितना आ जाएगा यहां से? -π/4। अरे माइनस तो आएगा, देख लो चाहे तो। 2 से 8 को कट किया 4, उधर जाके आ जाएगा माइनस, मतलब हमारे पे फाई आ गया। तो क्या फायदा हुआ फाई निकालने का? फायदा ये हुआ कि अब उसने सेकंड लाइन पढ़ो, और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए क्या कि वेलोसिटी कितनी दी है? वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 0.25 वेलोसिटी हो जाती है कब? 2 सेकंड्स पे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो वो था ए ओमेगा बेटा कोस ओमेगा टी प्लस में फाइव, यही था फॉर्मूला। ए तो हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है 2 पाई अपॉन में 8। ये है 0.25 का मतलब 1/4 भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे 0.25 भी रहने देता हूँ। और कोस ओमेगा टी मतलब 2 पाई अपॉन में 8 इंटू में टी, बेटा बताया होगा इसके लिए अलग टाइम, 2 प्लस में 5 कितना है? π/4 या -π/4। तो इसको माइनस लगा लो बस। अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी, धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 और ये कितना बन जाएगा?
a पाई बाय 4 और cos ब्रैकेट में कितना बन जाएगा? 0 पाई बाय 4 ये तो 0 ही बन गया। 8 क्यों लिखा है नीचे? क्या 2 पाई बाय 8 बेटा 0 नहीं बनेगा है? 4 पाई बाय 8 पाई बाय 4 ऊपर सेकंड लाइन 8 ओमेगा 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी की जगह पाई बाय 8 2 है। टाइम पीरियड 8 ही दे रखा ना, पढ़ो। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 8 सेकंड का है ना। हाँ, ये बन जाएगा पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 4, तो टोटल कितना बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 ही होता है बेटा। अगर जिसको नहीं समझ आया, पाई बाय 2 होता है 90 और पाई बाय 4 होता है 45। 90 माइनस 45 पाई बाय 4 डाल दे। और कोस पाई बाय 4 पता है कितना होता है? 1 बाय रूट 2, तो a पाई 4 1 बाय रूट 2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और तुम्हें पता है 0.25 क्या हो? चलो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 0.25 इंटू 4 इंटू में रूट 2 इज इक्वल टू में a अपॉन में पाई। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। 4 इंटू 0.25 पता कितना होता है? 1। ये तो 1 हो गया। रूट 2 बाय पाई आंसर। ये तो इजी था क्वेश्चन, लेकिन इजी तो था, ये हमें सिखा ये गया, ये हमें ये सिखा के गया कि जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उसमें फाई जरूर लिखो। हमें नहीं पता 0 होगा ज्यादा से ज्यादा फाई, यही तो हो सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा। हम तो अपनी तरफ से लिखेंगे फाई। दूसरा उसने क्या दिया हुआ था? वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला भी हमें पता था। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? v इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा रूट में, वो तो x के टर्म्स में था ना। हमें क्या दिया हुआ था? टाइम, इसलिए मैंने ये वाला लगाया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो सबको, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरी कहानी आज के क्वेश्चंस के साथ। कलम करने वाले एनर्जी, ठीक है, उसके कुछ डायग्राम्स, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, प्लस में ट्राई करेंगे कि सिंपल पेंडुलम को कंप्लीट कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम तो सबको पता होगा, घड़ी वाला, वही वाला पेंडुलम है, उसकी पूरी थ्योरी करेंगे। और कल तो इतना ही करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।